धर्म स्नेही बंधुओं, करीब 2 महीने से कर्मों पर चर्चा चल रही है। किस पर? आप लोग टीवी में कौन कौन सुनता है? कभी कभी सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। रोज़ सीरियल चल रहा है। क्या चल रहा है? आप जो सीरियल देखते हैं ना, वो सीरियल नहीं है, वो रियल नहीं है। सी यानी देखना, रियल यानी सच्चाई। सीरियल किसे कहते हैं? जिसमें सच्चाई हो। सीरियल किसे कहते हैं? जिसमें सच्चाई हो और सच्चे रास्ते पर चलने का हमें मार्गदर्शन करे, वो सीरियल है। आप जिसको सीरियल देख मानते हो ना, वो सीरियल नहीं, वो नॉ रियल है। लेकिन अभी जो शाम को प्रवचन चल रहे हैं टीवी में, आप लोग देखते हैं, उसमें करीब 2 महीने से कर्मों पर चर्चा चल रही है। कर्म का सीरियल चल रहा है। क्या चल रहा है? कर्म का सीरियल चल रहा है। अब आप सोच सकते, 2 महीने से कर्मों पर चर्चा चल रही है। 2 महीने बहुत होते हैं, और केवल कर्म पर ही चर्चा चल रही है। चर्चा समझ में आ जाए तो अर्चा होने लगे। कई तरह से कर्मों पर चर्चा की। आज उसका समापन करने का प्रयास करूंगी कि कर्म के 4 भेद और हैं। कर्म जब आता है, कर्म जब आता है तो क्या होता है, किस किस तरह से बंद होता है, वो बंद कितने तरह का होता है? वो 4 तरह का होता है। द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने एक गाथा में लिखा है, पैडित्थिरि अणुभाग पदेश भेदा चतुर्विधो बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिदि अणुभागा कषाय दो होंती। पहले बंध 2 तरह का, द्रव्य बंध, भाव बंध। भाव बनेंगे तो कर्म आएगा। क्या कहा? भाव से बंद होगा तो बंद होगा, और भाव से खुले हैं तो बंद नहीं होगा। आपके हाथ में क्या है? आप घर चला रहे हो, थोड़े थोड़े आगे सरक आए, आगे सरक आए। हाँ, आप लोग घर चला रहे हो? अरे बोलिए ना, पीछे वाले बोलेंगे। आप लोग घर चला रहे कि नहीं चला रहे हैं? दुकान चलाते हो कि नहीं चलाते हो? अरे बोलो ना, दुकान चलाते हो, ठीक है। बच्चों को पालते हो कि नहीं पालते हो? आगे सरकाओ। गर्मी आ गई, जमीन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो गर्मी आ गई, ठंड थोड़ी है। हाँ, महिलाएं अपनी इस साइड में आ जाएं, पुरुषों का स्थान छोड़ दें, उनके वहाँ कब्जा ना करें। हाँ, महिलाएं स्थान घेरने में बड़ी माहिर है। कहीं जगह ना मिल रही हो, महिलाओं को भेज दो, जगह बना देंगी। टिकट ना मिल रही हो, अरे बोलिए ना। हाँ, सबसे पहले पता है कि पुरुष भिड़ेंगे नहीं। तो घर चला रहे हो? बोलो हाँ। गृहस्थी चला रहे हो? बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो? बच्चों को पढ़ा रहे हो? वाह, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। अच्छा, सांस ले रहे हो? हैं? पेट की पाचन क्रिया तुम करते हो क्या? क्या हुआ? जब सांस ले सकते हो तो पेट की पाचन क्रिया भी तो तुम्हारे हाथ में है। आंखें तुम्हारे हाथ में हैं। यदि घर गृहस्थी तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है? हमारे कुर्सी वाले बाबूजी इस साइड में आ जाएं दोनों, और वहाँ चटाइयाँ बिछवा दें तो वहाँ लोग बैठ जाएंगे। वहाँ चटाइयाँ बिछवा दें, इस साइड में आ जाएं छाया में। बोलिए, सांस ले रहे हो? फिर हाँ।
आप में सांस लेने की ताकत है क्या? लो, अभी कह रहे थे हाँ, आप कह रहे नहीं। पहले कारण भी तो समझो, सांस चल रही है या सांस ले रहे हो? हाँ, अब समझ में आई आपके बात। यदि आप सांस लेते हो ना, आप यदि सांस ले सकते हो तो आप खत्म ही ना होने दो, आप सांस कभी बंद ही ना होने दो। लेकिन जब तक आयु कर्म है तब तक सांस चल रही है। पेट की पाचन क्रिया चल रही है या तुम चलाते हो? अच्छा, सिर के बाल सफेद तुम करते हो या अपने आप होते हैं? अच्छा, अपने आप होते हैं। मुंह में दांत तुम उगाते हो या अपने आप उगते हैं? अच्छा, पलक तुम जानबूझ के झपकते हो या अपने आप झपकी जाती है? वाह, बहुत बढ़िया, बड़े समझदार लोग बैठे यहाँ तो हैं। अच्छा, ये जो शरीर का रंग है तुम्हारा, काला, गोरा, हरा, नीला, पीला, जो भी आपको मिला है, ये आपने बनाया है या अपने आप मिला है? वाह, आपकी लंबाई जो जितनी है वो आपने अपने आप खींच खींच के लंबा किया है या अपने आप हुई है? अपने आप हुई है। अच्छा अच्छा, तो बचपन से जवानी तुम लाए हो या अपने आप आई है? अच्छा, जवानी से बुढ़ापा तुम लाए हो या अपने आप आया है? ओहो, शरीर तो तुम्हारा तुमसे चलता नहीं है। तुम कह रहे हम गृहस्थी चलाते हैं, घर वालों को चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, तुम्हारा शरीर तो तुमसे चलता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात हंसने की नहीं, बात गहराई में जाने की है, बात चिंतन की है, बात सोचने की है। हमारे अंदर का अहंकार कहता है मैं कर रहा हूं। ये मैं कर रहा हूं, ये कहलवाने वाला कौन है? अहंकार। मेरे हाथ में केवल भाव बनाना है। कोरोना तुम लाए हो या आया है? अरे बोलो ना, खींच खींच के लाए तो नहीं? अरे हमारे यहाँ आओ ना, बड़ा इंतजार है तुम्हारा। बहुत दिन से हमारे यहाँ जरा हलचल नहीं मची है, तुम आओगे तो थोड़ी सी हलचल मच जाएगी। ऐसा हुआ क्या? नहीं, क्या हुआ? आया है। कोरोना से बचते हुए भी बीमार हो जाते हो, नहीं हो जाते हो? हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारे हाथ में केवल भाव बनाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जो मैं करता हूं, ये कहलवाने वाला है अहंकार। यदि अहंकार खत्म हो जाए तो सारा मामला ही खत्म हो जाए। सारे दिन जो मैं लगी रहती है, मैं ये करता हूँ, मैं भोजन बनाता हूँ, मैं घर गृहस्थी चलाता हूँ, मैं बच्चों को पालता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, कुछ नहीं करते हो, केवल भाव बनाते हो। क्या करते हैं? केवल भाव बनाते। बच्चों को बड़ा तुमने किया? अरे बोलो ना, नहीं दिया। बच्चों को जन्म तुमने दिया? देखो, अब ज्ञान आने के बाद चुप हो गई, और अभी ज्ञान नहीं होता तो क्या कहते? नहीं, हमने जन्म दिया है बच्चों को। यदि तुम जन्म देने वाले हो तो जिनके घर में जन्म नहीं होता बच्चों का, उनको भी दे लेना चाहिए था। वो क्यों परेशान होते हैं? 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, माता जी आशीर्वाद दो, क्यों परेशान होते हैं? यदि तुम ही करता हो, करता कौन है ये देखना है कि करता कौन है, ये करने वाला कौन है। अभी फिलहाल तो कर्मों के हाथ में चल रहा है। किसके हाथ में चल रहा है? कर्मों के हाथ में चल रहा है। हमारा पुरुषार्थ जागृत तब होगा जब कर्म की स्थिति मंद पड़ती है। आपके कषायों की स्थिति, आपके अंतराय कर्म की स्थिति मंद हुई, आपके असाता वेदनी की स्थिति मंद हुई, तो आज आप यहाँ आकर बैठे हैं। और यदि असाता वेदनी का तीव्र उदय आ जाता, यदि अंतराय कर्म बीच में आ जाता, तो यदि दर्शनावर्णी कर्म आ जाता, तो यदि मोहिनी आ जाता, तो आप यहाँ आने वाले नहीं थे। आपके कषायों की, आपके कर्मों की स्थिति मंद हुई तो आज आप यहाँ पर बैठे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रात को यहाँ आए और उनको जगह नहीं मिली। अब मैंने तो अपने हिसाब से 108 कमरे और 12 हॉल बहुत होते हैं। 108 कमरे, 12 हॉल, और जो ये चंदन वाला भवन बना है
ये भी यात्रियों को समर्पित। जो संत निवास है, भीड़ आए तो यात्रियों को समर्पित। जो जहां पर स्टाफ रहता है, वो बीच वाले ऑफिस में, कार्यालय में भीड़ आए तो वो भी यात्रियों के लिए समर्पित। स्टाफ बाहर। इतने के बाद भी यहां से कल हजारों लोग वापस गए हैं। कल हजारों लोग वापस गए हैं। ये आपका पुण्य था कि आप यहां टिक गए। रात को फुलेरा वाले आए थे, करीब 25 लोग थे। वो आए, बोले माता जी जा तो रहे हैं, लेकिन दोबारा जल्दी आने की भावना लेके जा रहे हैं। इस बार तो जगह नहीं मिली यहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन ऐसे समय आएंगे कि शायद भीड़ कम हो थोड़ी सी, उस समय हमें रुकने की जगह मिले, रात को भी रुके, सुबह भगवान का अभिषेक करें। अभी भोपाल वाले भी थे, रात को आए, बोले माता जी जा रहे हैं। अच्छा, क्यों जा रहे हो भाई? वो यहाँ कमरा नहीं है। अच्छा, तो हॉल में रुक जाओ। नहीं नहीं, हॉल में नहीं रुकना है, हमें तो कमरा ही चाहिए है। अच्छा भाई, चलो देखते हैं, शायद व्यवस्था उनका पुण्य था, व्यवस्था हो गई और रुक गए। तो ऐसे रात को 12-1 बजे तक लोग आए यहाँ पर। और चांदनी चौक से मोतीलाल जी के परिवार से हैं 23 लोग थे, वो भी आए। वो भी कह के यही गए कि माता जी को वंदनामी कहना, और अभी तो हम जा रहे हैं मगर दोबारा जल्दी आएंगे। तो सारा खेल किसका चल रहा है? कर्मों का चल रहा है। अब कर्म, पुराने कर्म के उदय में भाव बने और नए भावों के उदय में नया कर्म आया, और बस यही साइकिल चल रही है, यही साइकिल चल रही है। तो बंध 4 तरह का। जब कर्म आता है तो 4 तरह से बंध होता। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। भाव बंध तो ये है कि जो तुमने भाव में कर लिया वो बंद हो गया, और उसके उदय में जो द्रव्य पुद्गल परमाणु आए और वो बंधे, वो भाव बंद हो गया। आत्मा के भावों से जो किया वो भाव बंध, और उस भाव में कर्म आया वो द्रव्य बंध। ठीक है, अब उसके और 4 हो गए, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब आप कहोगे माता जी ये क्या बता रही हो, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक समझोगे नहीं तब तक तुम्हारे ज्ञान के चक्षु भी उघड़ने वाले नहीं है, तब तक तुम्हें कर्म भी समझ में आने वाला नहीं है। और कर्मों को ही नहीं समझ पाए तो भगाओगे कैसे? अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए कितने साल लग गए थे? 100-200 साल लग गए थे भगाने में। लगे थे, नहीं लगे थे? हैं? तो अंग्रेजों को समझा भी इनकी कमजोरी क्या है। पहले तो लड़े भिड़े, हर तरह से उनसे कोशिश करी, पास नहीं हुए। फिर गांधी जी ने समझा कि इन्हें किस तरह से भगा सकते हैं, और फिर वैसे आंदोलन चलाए तो अंग्रेज भाग गए। अंग्रेजों को समझना तो जरूरी था ना। ऐसे ही कर्म रूपी अंग्रेजों को समझना जरूरी है। इनने कब्जा कर लिया है हमारी आत्मा रूपी भूमि पर। तो कर्म जब आते हैं तो 4 तरह का। प्रकृति बंध, प्रकृति शब्द तो सुना होगा ना, प्रकृति, नेचर। प्रकृति को क्या कहते हैं आप इंग्लिश में? नेचर। प्रकृति का और अर्थ निकालें तो स्वभाव। प्रकृति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है स्वभाव। भाई इसकी प्रकृति ऐसी है। कभी कभी कहते हैं ना, अरे इसकी प्रकृति ऐसी, यानी इसका स्वभाव ऐसे ही है। तो स्वभाव, अब स्वभाव शब्द का अर्थ निकालो। स्वा यानी मैं, या जो भी वस्तु है, जो भी द्रव्य है, स्वा, और भाव, जो उस द्रव्य का भाव है वो स्वभाव, जो उस द्रव्य का भाव है वो स्वभाव। तो प्रकृति बंध कैसे होता? अब जैसे कर्म के 8 भेद हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा है। इनमें से आप भले आपने पढ़े ना हो मगर शब्दों का उपयोग तो करते। बोले अरे अंतराय आ गया, इतने काम करते मगर अंतराय बीच में आ जाता है, उपयोग करते हो ना। भाई किसी का यदि बुद्धि ज़्यादा खराब हो, यदि उसको याद ना होता हो, समझ में ना आता हो, अरे इसके तो ज्ञानावरण का, इसकी तो ज्ञान की बुद्धि खराब है, ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, यही कहते हो ना।
देखने में बाधा आए तो दर्शनावरण का उदय, सच्चाई दिखाई ना पड़े, अरे ये तो मोह में फंसा है, इसको सच्चाई नहीं दिखने वाली, कहते कि नहीं कहते, ये तो मोह में फंसा है। किस में फंसा है? मोह में फंसे हुए व्यक्ति से मतलब आपका होता है कि इसको सच दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये मोह में फंसा है। वो जो दिखाएगा ये वो ही देखेगा, क्योंकि ये उसके मोह में है। लेकिन कर्म भी तो मोहिनी है, जो कर्म दिखाता है हम वो देखते हैं, जो सत्य है हम वो नहीं देखते हैं। ऐसे है कि नहीं है? कर्म ने दिखा दिया ये मेरा है, मेरा है क्या? नहीं है। किसने कहा? ये कर्म ने कहा मेरा है। कौन से कर्म ने? मोहिनी कर्म ने। तो मोहिनी कर्म, तो आप इसको भी कभी कभी यूज कर ही लेते हो। अच्छा, साता साता को भी यूज करते हो, है? कुछ लोग आते हैं तो साता है, पूछते हैं ना, साता है यानी सुख है। अरे हमारे तो असाता वेदनी का उदय चल रहा है, कहते हो ना। जब ज्यादा परेशान होते हो तो कर्मों को आप जानते तो हो, उसके प्रकृति को भी समझते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हो। ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? ज्ञान को ढकना। ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? ज्ञान को ढकना, हरना नहीं, ढकना। ढांक सकता है, हरण नहीं कर सकता है। ढांकने का मतलब आच्छादित कर दिया, अंदर है तो सही। नाश करने की ताकत कर्म के अंदर नहीं है। ये आप बहुत श्रद्धा मजबूत कर लें अपनी। कर्म हमारे आत्मा के स्वभाव को ढक सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन, देखना और जानना। अब उसमें ढक दिया है तो ना सच्चा देख पाते हैं, ना सच्चा जान पाते हैं। तो ज्ञानावरण का स्वभाव ज्ञान को ढकना, दर्शनावरण का स्वभाव दर्शन नहीं होने देना, मोहिनी का स्वभाव सच्चाई नहीं देखने देना, वेदनी का स्वभाव साता असाता की सामग्री इकट्ठी करना, दुख और सुख की सामग्री इकट्ठी करना। वेदनी कर्म का क्या काम है? अरे बोलिए ना, सुख दुख की सामग्री इकट्ठी करना। अब आप कहोगे हम दुख की सामग्री थोड़ी इकट्ठी करेंगे। बोले करोगे क्या? को ऐसा कौन बैठा है यहाँ पर जो दुख की सामग्री इकट्ठी करता है? अरे बोलिए ना, दुख की सामग्री को इकट्ठी करता है क्या? नहीं। अच्छा बोलो, शादी करते हो तो सुख मिलता है कि दुख मिलता है? थोड़ा बढ़ाना, बोलो ना। अच्छा, सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है, यानी आपने साता असाता दोनों की सामग्री इकट्ठी करी। किसने करी? तुमने करी। राजी खुशी करी, बैंड बजा के करी, सबको खिला पिला के करी, नाच कूद के करी, घोड़ा गाड़ी बुला के करी, पैसे खर्च करके करी। कौन सी सामग्री? अब आप इसमें दोनों मान रहे हो तो मान लो, लेकिन कोई कोई ऐसा भी होगा जिसकी मात्र दुख की सामग्री होती है। आने के बाद 2 महीने में मामला सारा साफ हो जाता है। अब तो बेचारा दुख की मानेगा, सुख की थोड़ी मानेगा, हैं? तो वेदनी का काम है दुख और सुख की सामग्री इकट्ठी करना। वेदनी का स्वभाव, वेदनी का स्वभाव, पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल। अग्नि का स्वभाव कैसा है? गर्म होना। बहुत बढ़िया। आपका स्वभाव कैसा है? अरे बोलिए ना। अपना स्वभाव पता है? जो तुम बोल रहे हो ना वो कर्म का स्वभाव है, वो तुम्हारा नहीं है। एक भाई साहब बोल रहे हैं हमारा स्वभाव नरम भी है और गर्म भी है। ये नरम और गर्म जो स्वभाव है ये पुद्गल का है। किसका है? पुद्गल का। पुद्गल क्या है? कर्म क्या है? पुद्गल है। कर्म क्या है? पुद्गल है। तो जो तुम कह रहे हो ना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो वो है ज्ञान और दर्शन। जो मंदिर में बैठे ना भगवान, मंदिर में भगवान जी बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? जानना और देखना, उसमें राग द्वेष नहीं कर रहे हैं। ये है तुम्हारा स्वभाव। मंदिर क्यों जाते हो? अपना स्वभाव देखने के लिए। देखते हो? अले गए भी
60 साल हो गए जाते, 70 साल हो गए जाते, पता ही नहीं क्यों जा रहे हैं। भगवान के अंदर अपनी आत्मा को देखने के लिए जा रहे हैं कि भगवान जैसी तुम्हारी आत्मा है, जैसी तुम्हारी आत्मा का स्वभाव प्रकट हो गया है, मेरा भी ऐसा स्वभाव है, मैं अपना स्वभाव प्रकट कब करूंगा। इस भावना के साथ दर्शन किए जाते हैं भगवान के। आप कौन सी भावना लेकर दर्शन करते हो? जेब में दुकान की चाबी है, घर में बच्चे को बिठा के आए, जरा दूध देखना उफन ना जाए, मैं मंदिर के दर्शन करके आती हूँ, हैं? ऐसे ऐसे काम छोड़ के जाते हैं। या फिर जाएंगे तो किसी से, भाई वो मंदिर जा रहे हैं इस टाइम, वो भी मिल जाएगा तो चल उससे भी बातचीत हो जाएगी। यानी अपने संसार की पूरी गृहस्थी लेकर मंदिर में जाते हो, इसीलिए भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान के दर्शन इसलिए करते हैं कि भगवान जिस स्वभाव, आत्मा के स्वभाव को आपने प्राप्त कर लिया है, मेरा स्वभाव भी प्रकट हो जाए, मैं इसलिए आपके दर्शन के लिए आया हूं। तो वेदनी का स्वभाव भगवान के मंदिर में दुख की सामग्री है कि सुख की सामग्री है? यदि आप भगवान को टीन सेट में बिठाओ तो भगवान को दुख होगा कि सुख होगा? अरे बोलो ना। यदि तुम्हें टीन सेट में रहने को मिले तो, यदि तुम्हें कमरा ना मिले और तुम्हें हॉल में रहने को मिले तो, अरे बोलो ना। नहीं, हम तो जा रहे, कमरा देते हो तो दो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं अपने घर वापस, हॉल में हम नहीं रुकने वाले। इस क्षेत्र पर एक समय ऐसा भी था जहां आज आप यहां बैठकर प्रवचन सुन रहे हो, यहां यात्री सोते थे, यहां यात्री सोते थे। जिनको कमरा ही चाहिए था वो तो चला जाता था, लेकिन जिन्हें भगवान का अभिषेक करना है, शांति धारा करना है, बाद का इंतजार नहीं, आज संकल्प लेकर आया हूं, चाहे कैसी भी स्थिति मिले मुझे रहने के लिए, मगर मैं करके जाऊंगा। वो इस टीन सेट के नीचे हजारों लोग सोए हैं, हजारों, एक नहीं हजारों। जहां मैं रहती हूं अभी अंदर, वहां सामने बरामदा है 10-15 फीट का, वहां लोग सोते थे। और एक समय तो ऐसा भी आया था कि इतनी भीड़ आई कि जितना पूरा ये खाली मैदान आपको दिख रहा है ना, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। मैं सुबह जंगल जा रही थी तो मैंने देखा, अरे बेचारे देखो एक दरी में, और कंकड़ भी चुभ रहे होंगे, और देखो कैसे सो रहे हो। इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई यहाँ पर कि यात्रियों को हम कमरा भी दे सकें। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो उनके खराटे सुनाई दिए मुझे। मैंने ठीक है, मामला सेट है, मामला सेट है। मैंने कहा जरूरत नहीं है ना गद्दे की ना कमरे की, जिसको नींद आनी हो कहीं भी आ जाएगी। अपनी परिस्थिति जैसी हो वैसी परिस्थिति में यदि रहना सीखोगे तो तुम दीक्षा भी ले सकते हो। और जो कहता नहीं मुझे तो एसी ही चाहिए, कमरा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वो व्यक्ति हमेशा गृहस्थी में ही जिंदगी निकाल देगा, दीक्षा की भावना बना ही नहीं सकता है। दीक्षा लेने वाले तो ऐसे अपने आप को ढाल के रखते हैं, जंगल में भी चले जाएं तो वहां भी खुश। क्या उनकी खुशी एसी नहीं छीन सकती है, उनकी खुशी कूलर नहीं छीन सकता है, उनकी खुशी कमरे में नहीं है, उनकी खुशी खुद में है। जिनकी खुशी खुद से होती है उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, और जिनकी खुशी एसी में, कूलर में, गद्दे में, इनमें होगी, वो तो बेचारा कहीं चला जाए। अरे बोलिए ना, नहीं आपकी बात नहीं कर रही, आप सब तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, एक बात कह रही हूं, कितने बड़े आदमी बन जाना, कितने बड़े पैसे वाले बन जाना, लेकिन हर परिस्थिति से समझौता करके जीना सीखना। क्योंकि धन हर जगह सुख नहीं देता है, हर जगह धन काम नहीं आता है। जिस समय पर केदारनाथ में वो आया था, प्रलय आई थी, उस समय उधर के लोग उधर रह गए थे और इधर के लोग इधर रह गए थे। उधर वालों का क्या हुआ, 4 दिन में खाने नहीं मिला, पीने नहीं मिला, मृत्यु हो गई 4 दिन में। क्यों? यहां तो 10-10 उपवास कर लेते हैं,
16-16, 32-32 उपवास कर लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। और यहाँ 4 दिन खाने को नहीं मिला और मर गया। कारण क्या है? कारण वही है, टेंशन दिमाग में ज्यादा थी। क्या थी? कमरा, एसी, कूलर वाले हम, और यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। कैसे सहन करूं मैं? सहन शक्ति बढ़ाना है अपने आप की। क्या करना है? सहन शक्ति बढ़ाना है। यदि सहन शक्ति होती है तो जंगल भी अच्छा लगेगा, और सहन शक्ति नहीं है तो एसी में बैठकर भी रोना पड़ेगा। नींद आना हो तो खुले मैदान में भी आ जाएगी, कहीं बिछाओ और कहीं सो जाओ। और नहीं आना हो तो डनलप का गद्दा और एसी भी काम नहीं आएगा। मेरी बात बुरा तो नहीं लगा? मेरी बात का नहीं, मैंने आपके लिए कुछ कहा ही नहीं, तो बुरा कैसे लगेगा? लेकिन एक बात जरूर बता रही, अपने को और अपने बच्चों को हर परिस्थिति में ढालना सिखा देना कि बेटा जैसी परिस्थिति में जो खाना मिले वो खा लो, जहां रहने को मिले वहां रह जाओ, जमीन में बैठने को मिले जमीन में बैठ जाओ, जैसा मिले वैसे में रहना सीखो। तो इससे आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। और नहीं तो आपकी तो छोटी छोटी सी चीजें आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। मेरे पास ऐसा नहीं है ना, बहुत टेंशन हो रही है, मेरे घर में कूलर नहीं है ना, बहुत टेंशन है मुझे, मेरा एसी खराब हो गया ना, मैं सो नहीं पा रही, बहुत टेंशन है मुझे। कोई भी तुम्हारी खुशी छीन सकता है यदि सहनशीलता नहीं होगी तो समय हो गया, खत्म करूं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 12 दिसंबर को आए थे तब मौन था, तो आज दोबारा आए हैं। फिर मैंने कहा था रात को रुकना, सुबह प्रवचन सुनना, फिर जाना, तो देखो दोबारा आ गए। एक बार तालियां बजाओ भाई। बहुत अच्छा। तो बंधुओं, मैंने जो आज आपको बताया इसका पालन करने का प्रयास कौन कौन करेगा? अपने को और अपने बच्चों को भी, दोनों को करवाना। हाथ उठाओ अच्छे से, मैं देख रही हूँ। एक बार भाई, कहाँ गया भाई जीतू? सबकी फोटो ले ले एक बार। नहीं नहीं, मैं कुछ कहूँगी नहीं, एक बार फोटो तो आ जाए आपकी। अच्छे से हाथ उठाओ, और जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। वैसी व्यवस्था, क्या कहा मैंने? जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। पानी मिल गया, पानी से पेट भर लिया, जमीन मिल गई सोने को, बहुत बड़ी बात है। अपने साथियों को याद कर लेना। और एक बात और बता दूं, आज तो आप कमरे के कारण यहाँ से लौट जाते हो। एक समय ऐसा था जब एक कमरे में सीमेंट वहीं रखी थी और मैं वहीं रहती थी। यदि आज आपको ऐसा कमरा रहने के लिए दिया जाए, आप सारी दुनिया में जाके बुराई करोगे कि ऐसा कमरा दिया था रहने के लिए, लेकिन मैंने कभी बुराई नहीं करी। अपना घर है, अपना क्षेत्र है, अपना धर्म है, अपना सब कुछ है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। यदि ऐसा जीवन जीना सीख लिया तो आप बड़े काम कर सकते हो। और जो केवल सुखियारा बन के रहता है वो जीवन में बड़े काम कर ही नहीं सकता है। कितना पैसा है उनके पास, और जब काम पड़ता है तो धूप में भी घूमते हैं। और तो वो कहे नहीं हम तो एसी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो भैया बैठ जा, फिर काम होने वाला नहीं है। तो अपने बच्चों को मजबूत बनाए, कोमल ना बनाए। ऐसा पेड़ ना बनाए जो केवल छाया में ही फलता फूलता हो, ऐसा पेड़ बनाए जो धूप में भी फले फूले। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्व में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। पाँव में टखने का, भोजन में चखने का, और आज आपके रात्रि रुकने का बड़ा ही महत्व है। रुक चुकी वो वाली, आगे नहीं, मुझे पता है आप आज नमो सिद्धार्थ अभी उठते ही जल्दी चल, लेट हो रहे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ से आए वो बता दें तो मैं महत्व बता दूं। टोड़ा राय सिंह, अंगुली में रिंग का, अंगुली में रिंग का, रहने के लिए विंग का, और आने वालों में टोड़ा राय सिंह का बड़ा ही महत्व है। जयपुर
अलवर, धौलपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में धौलपुर का, जयपुर का, अलवर, आगरा। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का, आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। नैनवा। गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का, और आने वालों में नैनवा का। बड़ा ही महत्व है। एक एक करके बताओ। बूंदी, बूंदी। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, आने वालों में बूंदी का। इटावा, इटावा। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में इटावा का। मुरादाबाद, नहीं होने में विवाद का, देने में अच्छे काम में दाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का। उदयपुर, मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। भानुड़ा, पालुड़ा, पालुड़ा। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, आने वालों में पालुड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बांदा है, बांदा। नहीं खाने में कांदा का है, नहीं खाने में कांदा का, घर में दादा का, और आने वालों में बांदा का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौदा मेव, बड़ौदा में फलों में सेब का, और नदियों में रेव का, और आने वालों में बड़ौदा मेव का। अशोकनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का। बिंडर, भिंडर। होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में भिंडर का। बड़ा ही महत्व। जयपुर, जयपुर का बोल दिया। चोरू। अच्छा। जीवन में गुरु का, अच्छे काम के शुरू का, और आने वालों में चोरू का। उदयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में उदयपुर का। राजा की दासी का, रात्रि में शशि का, और आने वालों में अमरवासी का। बड़ा ही महत्व है। हैं? रेवाड़ी। घर में लाड़ी का, घूमने में गाड़ी का, और आने वालों में रेवाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। सुसनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सुसनेर का। बड़ा ही महत्व है। सीहोर, सीहोर। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में सीहोर का। गोवर्धन। गोवर्धन, गोवर्धन या गोवर्धन? गोवर्धन। अच्छा। सेठों के पास धन का, और जीवन के बाद निधन का, और आने वालों में गोवर्धन का। कोटा, फूल में कांटा का, फूल में कांटा का, और लड़ने में छोटे बच्चों में चांटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, उज्जैन। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। अभी बैठेंगे सब, कोई खड़ा नहीं होगा बीच में। कोरबास, बम्बई वाले भाई साहब बैठ जाओ। कोरबास। टूंडला। टूंडला। गाने में गला का, होने में भला का, आने वालों में टूंडला का। आम की बौर का, नेता के दौर का, आने वालों में मंदसौर का। हंसौर। लाल सोंठ। अच्छा। दालों में मोठ का, चेहरे पर ओठ का, और आने वालों में लाल सोंठ का। नहीं होने में विवाद का, लड्डू में गाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। दूधू। बच्चों में जादू का, फलों में काजू का, और आने वालों में दूधू का। बड़ा ही महत्व है। हतीन। हतीन। रत्नत्रय में तीन का, बजाने में बीन का, और आने वालों में हतीन का। बड़ा ही महत्व है। कम पढ़ो। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। कोरबास, कोरवास। बहू में सास का, लेने में सांस का, और आने वालों में कोरवास का। बड़ा ही महत्व है।
मुंडोता बनाने में कविता का, बहने में सरिता का और आने वाला में मुंडोता का। बड़ा ही महत्व है। भरूच भरूच। भरूच है, सेना के कूच का और त्रियंचों में पूछ का और आने वाला में भरूच का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। अब बिल्कुल अभी शांति से 10 मिनट और बैठे रहेंगे। बोले 24वें भगवान की।